साथियों मात्र 20 दिन बचे हुए हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम को। एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, डिमोटिवेशन, होगा नहीं होगा, फोमो, ये सब बहुत कॉमन चीज़ है। सिर्फ आप नहीं हो जो चीज़ फील कर रहे हो। 90% जो सीरियस एस्पिरेंट है उनके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी एस्पिरेंट अगर सीरियसली एक साल से तैयारी कर रहा है यूपी पीसीएस के लिए या फिर आर के लिए, उसके अंदर घबराहट इस समय हो रही है। उसको एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है कि एग्ज़ाम में होगा कि नहीं होगा मेरा, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा ऊट पटांग चीज़ें हुई थी और बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें रूमर्स उड़ते रहते हैं। बट कहीं ना कहीं सबको लग रहा है यार 20 दिन बचे तो कैसे यूटिलाइज कर लूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इस बार 1000+ सीट है। तो 1000+ सीट है तो एक सीट मुझे चाहिए और कैसे भी करके मेरी एक सीट निकल जाए बस। तो परेशान मत हो, सिर्फ आप नहीं हो जो इन समस्याओं से गुजर रहे हो, बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो इस समस्या से गुजर रहे हैं। देखो समस्या है, देखो एंजाइटी डिप्रेशन ऐसा कोई परमानेंट सोल्यूशन तो होता नहीं इसका। टेम्प्रेरी चीज़ें हैं तो टेम्प्रेरी सोल्यूशन है इसका, तो उस चीज़ को अवॉइड करो। हम फोकस इस पे कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन कैसे हो। मैंने लगातार आपको पहले भी वीडियोस में बताए हैं कि 3 चीज़ों को अब इस लास्ट मोमेंट में फोकस करना है। वो 3 चीज़ क्या है? पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यू। खास करके यूपी पीसीएस में जो आए हुए पीवाईक्यू उनको अब कम से कम 2 बार से 3 बार कर डालो। आपको अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे आपको। अब घटना चक्र पुनरावलोकन पूरा करने का समय नहीं बचा है। अगर आपने पहले कर रखा है तो आप रिवाइज कर सकते हो, रिपेयर आप कैसा करते हो आपके ऊपर है। बट एटलीस्ट यूपी पीसीएस का जो पीवाईक्यू उसको कम से कम 2 बार अभी और करना है आपको। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? स्टैटिक 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इसको कम से कम एक बार रिवाइज करो, कम से कम अच्छे से थॉरोली। जो खास करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनको थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ो अच्छे से। ये 3 सब्जेक्ट जो है इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो अभी समय इसके लिए। तो ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 3 स्टैटिक सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर लो। पीवाईक्यू कर लिया आपने। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर। करंट अफेयर अब आपको रेगुलर करना है। आई दृष्टि आपके पास पड़ी है पुरानी वाली, उसको कर लेना 1 से 2 बार में, जितना भी कर सकते हो, जैसे भी करना है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज भी मिल रहे हैं, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। घटना सार भी नवंबर में आ चुकी है, उसको भी आप कर सकते हो। अभी कुछ और मैगजीन्स आई, से आई दृष्टि का अपडेट वर्जन आएगा, उसको आप कर लेना। और कोशिश करना कि अधिकतम अधिकतम 5 दिसंबर तक करंट अफेयर रखना, उसके ऊपर करंट अफेयर नहीं आएगा। या फिर दिसंबर में करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे, मतलब दिसंबर वाला, तब भी चलेगा। बट नवंबर 30 नवंबर तक करंट अफेयर आपको 1 या 2 मैगजीन से कम कर रखना है। आई दृष्टि कर लो प्लस घटना सार, ये 3 चीजें करनी है आपको। मतलब आपको पीवाईक्यू करना है यूपी पीसीएस वाला, कम से कम यूपी पीसीएस वाला पीवाईक्यू उसको करना है। 3 स्टैटिक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसको एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कम से कम कर डालो। और जो आपका जो है करंट अफेयर उसको पहले करना है। 3 चीज़ आपको कम से कम करना है। अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो या फिर आप थोड़ा सा और एडवांटेज में जाना चाहते हो मार्क्स बढ़ाने के लिए, तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे होते हैं, मिनरल्स वगैरह हो गए, कुछ ये ट्राइब्स होती है, पासेस होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, रिवर सिस्टम होते हैं, इसको ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, लेक होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, वेजिटेशन होते हैं, जो जोग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स में आता है उसको आप कर लेना। करंट अफेयर में आपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे कर ही रखा होगा, नहीं किया तो एक बार कम से कम रिवाइज कर लो। और अब ना लास्ट के जो 20 दिन बचे हुए हैं उसमें अभी तो चाहो ना तो 3-4 फुल सिलेबस मॉक दे लो, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अगर अच्छी तैयारी नहीं है तो मैं कोशिश बोलूँगा मत दो, क्योंकि नंबर कम आ जाएंगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे। बट हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो 6 साल के 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 का जो पीवाईक्यू है, 150 क्वेश्चन प्रॉपर 2 घंटे के स्लॉट में ओमार सीट फिल करके करो उसको। मतलब 6 दिन में 6 पेपर आपको विद ओमार सीट 2 घंटे में, कोशिश करो 1 घंटा 50 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए ओमार सीट के साथ। ये करना एक्सरसाइज आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, बहुत सारी एलिमिनेशन ट्रिक लगेगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि यार मैं कर सकता हूँ। और रही बात सी सेट की, मैं करता हूँ। सी सेट का क्या सीन है? सी सेट के लिए मैंने पहले ही बात की थी कि अगर आपको अभी भी अगर आपने उस बात को नहीं माना तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि एक बार आप ना 2023, 2022, 2021 और 2020 का जो पीवाईक्यू है, पूरा पीवाईक्यू 100 क्वेश्चन को जो है सी सेट का, उसको 2 घंटे के स्लॉट में बैठ करो। अगर आपके 40+ नेट क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है सी सेट में। बट अगर आपके 40 से कम, मतलब 36, 37, 38 नंबर बन रहे हैं, 38 क्वेश्चन बन रहे हैं सही ना नेट, तो फिर आपको सी सेट पर देखना पड़ेगा। खास करके हिंदी वाला सेक्शन देखना पड़ेगा और क्वांटिटी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं उनको देखना पड़ेगा, तब आपका सी सेट निकल जाएगा। तब आपको सी सेट, अगर आप 40 से कम नेट क्वेश्चन बन रहे हैं ना आपके, तो आपको फिर से सी सेट को कंटिन्यू करना पड़ेगा, डेली 1 घंटा देना पड़ेगा सी सेट को, नहीं तो फंस जाओगे सी सेट में। घर पे देना और एग्जाम सेंटर का दो अलग अलग चीज़ होती है।
ठीक है। तो सी सेट अगर आपके 40-45 क्वेश्चन है आराम से बनना, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1-2 मॉक क्वेश्चन दे लेना, सी सेट को मत ज़्यादा लोड देना, थोड़े से फॉर्मूले देख लेना और हिंदी देख लेना, बस सी सेट निकल जाएगा। ये तो मैंने बेसिक आइडिया बता दी। अब देखो एंजाइटी डिप्रेशन यार ऑब्वियस सी बात है यार, जिस एग्जाम को 2 साल से तुम वेट कर रहे हो, इस बार सीटी भी अच्छी है, इतनी लड़ाई लड़ी है तुमने, तो उसमें होगा नहीं होगा यार, डर तो लगेगा है ना कि यार होगा कि नहीं होगा। भाई अब सीरियस हो तभी तो आपको डर लग रहा है, मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, इतना समय देने के बाद अगर नहीं हुआ तो। एग्जाम 17 मार्च को हो जाना चाहिए था, 22 दिसंबर को हो रहा है अभी, फिर भी मेरा अगर प्रीलिम्स नहीं निकलेगा एक साल समय देने के बाद भी, तब तो यार मेरा सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो सिर्फ आप नहीं हो, सबके साथ ये चीज़ हो रही है, तो इसको यार नहीं बदला जा सकता, लिटरली यू कांट चेंज दैट वन। कोशिश ये करो कि 10 से 12 घंटा अपना समय जो है पढ़ाई में दे दो, तो ये सब चीज़ों में दिमाग नहीं जाएगा। थोड़ा ऑर्गेनाइज पढ़ाई करो, चैनलाइज पढ़ाई करो। अभी देखो मैंने स्टैटिक का बता दिया, पीवाईक्यू में खास करके जो इन्वायरमेंट और साइंस वाला सेक्शन उसको फोकस करो, पीवाईक्यू में क्या पूछा जा रहा है। यूपी पीसीएस में पीवाईक्यू के साथ साथ कुछ और पीवाईक्यू जो यूपी पीएससी जो है जैसे आरओ एग्जाम कराती है या और एग्जाम कराती है, उसमें इन्वायरमेंट में क्या पूछा गया है और साइंस में क्या पूछा गया, उसको भी अच्छे से कर लो। आप साइंस और इन्वायरमेंट की अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब पूर्वावलोकन का समय नहीं है, घटना से 20 दिन बचे, पूर्वावलोकन अगर नहीं टच किया तो मत टच करना, अब समय नहीं है। अब सिर्फ करंट अफेयर, यूपी पीसीएस पीवाईक्यू प्लस 3 स्टैटिक सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये करने का समय है। बाकी चिल रहो, रिलैक्स रहो। बाकी कुछ भी आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। टेलीग्राम में भी आप पिंग कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, हेल्प करने की कोशिश करूंगा पूरी तरह। मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, आवाज़ में भी आपको लग रहा होगा जुकाम उखाम हुआ है मुझे, और घर में कुछ फंक्शन पड़ा था तो मैं लास्ट 10 दिन से वीडियोज़ भी नहीं बनाए थे मैंने कोई भी, बट कंटिन्यू करूँगा, आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।